हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। और अभी तक 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए। और आप बहुत जल्द ही हम लोग 1000 का टारगेट जो है वो बहुत जल्द ही पूरा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग पढ़ाई की ओर। हम लोग कल के सेशन में पढ़े थे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में कल हम लोग जिक्र किए थे। और उसके दरमियान हम लोग जाने थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु कहाँ होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में हम लोग जाने थे। तो अवतल दर्पण में मुख्य रूप से हम लोग 6 जगह पर वस्तु को रख सकते हैं जिसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जैसे हम लोग कल जाने थे, थोड़ा सा पीछे पीछे वाले क्लास पे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे हम लोग अवतल दर्पण ये हो गया, इस अवतल दर्पण में वस्तु जो है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ हो सकता है तो हम लोग जाने थे। ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया। तो हमने बताया था कि अवतल दर्पण में एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वस्तु P और F के बीच में हो सकता है। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी हमने बताया था कि एक फोकस पे भी हो सकता है वस्तु। ठीक है। तीसरा हमने बताया था कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में भी हो सकता है कोई वस्तु। ठीक है। चौथा हम लोग पढ़े थे कि वक्रता केंद्र पे भी हो सकता है वस्तु। ठीक है। और वक्रता केंद्र से इधर वाला जो भी भाग होता है इसको हम लोग अनंत बोलते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ ये भी बनती थी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में भी वस्तु हो सकती है। 5 कंडीशन। और छठा कंडीशन हम लोग क्या इमेजिन किए थे कि एक हो सकता है कि वस्तु अनंत पर भी हो सकता है, अनंत पे हो सकता है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वस्तु F और P के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। जो लोग कल का सेशन नहीं देखे हैं वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग जा करके वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेंगे। और उससे पहले वाले भी एक क्लास का सेशन में जरूर इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे ताकि आपको किरण आरेख बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। उस क्लास में हमने बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और आने के बाद दर्पण से टकराती है, टकरा करके जब वो लौटती है तो कैसे लौटती है उस सेशन में हम लोगों ने जाना था। ठीक है। तो अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, अगर ये मुख्य अक्ष हो गया, इस मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर के गुजरती है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। चाहे वो फोकस, चाहे वो प्रकाश की किरण ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, कहीं से भी होगा, दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर होगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर के ही क्या होगा, गुजरेगा। वो क्या होगा, गुजरेगा। ये चीज हम लोगों ने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े थे कि एक तो पहला हम लोग पढ़ ले कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़े थे क्या, दूसरा कंडीशन पढ़े थे कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, फोकस से होकर के आती है, अगर जैसे ये प्रकाश की ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरे, अगर कोई फोकस से होकर के गुजरे तो गुजरने के बाद दर्पण पर जब पड़ेगा तो दर्पण पर पड़ने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होता है, लौट जाता है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आती है, ध्रुव से टकराती है, तो हमने बताया था कि ध्रुव से जब टकराएगा तो ध्रुव और अभिलंब ध्रुव पर जितना डिग्री का कोण वो बनाते हुए आएगी उतना ही डिग्री का कोण वो बनाते हुए वापस भी चली जाएगी। जैसे उसके लिए हम लोग किरण आरेख क्या बनाए थे, उसके लिए हम लोग किरण आरेख बनाए थे। जैसे देखेंगे, जरा सा एक नजर डाल लेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण अगर ध्रुव पर आती है और पड़ती है तो ये ध्रुव और अभिलंब के बीच में जितना डिग्री का कोण ये बना रही है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये लौट भी जाती है, उतना ही डिग्री का कोण ये बनाते हुए लौट भी जाती है। 3 कंडीशन हम लोग पढ़े। चौथा कंडीशन हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो उसी पथ पर पुनः वापस
लौट जाती है। ये 4 कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था। किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें 2 जगह से प्रकाश को गुजारना पड़ता है। हमें किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए, प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाने के लिए हमें प्रकाश की किरण को 2 जगहों से गुजारना पड़ता है। हमने कल एक बात बताना भूल गया था आपको कि जैसे हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे ना, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम लोग कल 2 कंडीशन में प्रतिबिंब को बनाना सीखे थे। 2 कंडीशन में क्या क्या बनाना सीखे थे कि जब पहला कंडीशन था क्या कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, जैसे हम लोगों ने कल बताया था कि ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमने बताया था कि अगर ये वस्तु है तो इस वस्तु से हमेशा किरण ऐसे निकल सकता है, 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 किसी भी तरीके से चारों दिशाओं से निकल सकता है। लेकिन चारों दिशाओं से निकलने के बाद दर्पण जो है इस किस किरण के साथ कैसा व्यवहार करेगा ये मुझे पता नहीं है। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण दर्पण पे पड़ेगा उसके बारे में हमें पता है। उसी के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था और उसी के बारे में हम लोगों ने कल के सेशन में जाना था। तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरण दर्पण पर टकराती है और टकराने के बाद हमने क्या बताया था इसके पहले वाले सेशन में कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। वो किससे गुजरती है? फोकस से गुजरती है। ये फोकस से गुजरती है, ठीक है, फोकस से गुजर गई थी। दूसरा हमने बताया था कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमें प्रकाश को 2 जगहों से गुजारना पड़ता है। प्रकाश की किरणों को हमें 2 जगहों से गुजरना पड़ता है। तो एक तो हमने क्या किया कि मुख्य अक्ष के समानांतर गुजार दिया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इस वस्तु से हम लोग फोकस ध्रुव पे गुजारेंगे। हमने बताया था पहले वाले सेशन में, इसके पहले वाले सेशन में कि ध्रुव पर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो उतना ही डिग्री का कोण वो बनाते हुए पुनः लौट भी जाती है। उतना ही डिग्री का कोण ये पुनः बनाते हुए लौट भी जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे थे, हम लोग कल सेशन में देखे थे कि ये जो है आगे जाकर के फैलती हुई चली जाती है। आगे जाके कहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ये प्रकाश की किरणें कहीं आगे जाके नहीं मिलेगी। तो हम लोग इमेजिन किए थे, कल्पना किए थे ये आगे जाके तो कहीं मिलेगा नहीं। अगर ये पीछे जाती, किरणें अगर पीछे जाती तो क्या हो सकता था इसके साथ? अगर ये पीछे जाती तो इस तरह से जाती और ये किरण अगर पीछे जाती तो इस तरह से जाती, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के क्या होता? मिल जाता। इसलिए इसको हम टूटी हुई रेखा से इसलिए दर्शा रहे हैं कि ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाता। मिल तो नहीं रहा है, तो इसलिए यह इसको हम कल्पना कर रहे हैं, इसलिए इसकी प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होता था। यह काल्पनिक होता था। अब हम आगे इमेजिन देखे थे कि ये वस्तु अगर यहाँ ए, मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो ये वस्तु यहाँ हो जाता है ए डैश बी डैश। तो ये वस्तु आपको सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, लेकिन वस्तु से बड़ा भी दिख रहा है। तो यह वस्तु से सीधा भी, वस्तु के सीधा होगा, सीधा तथा बड़ा होगा, सीधा तथा बड़ा होगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये चीज हम लोग कल पढ़े थे, ये हम लोग कल पढ़े थे। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं था। चलिए दूसरा भी कंडीशन हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। दूसरा कंडीशन, इसको मिटा दे, ये कल के सेशन में है, कल का वीडियो जाके आप लोग देख लेंगे। हमको समझाना था, सिर्फ समझा दिए। आगे हम लोग कल आज के सेशन में देखेंगे क्या? आज के सेशन में जो हम लोग कल दो पॉसिबिलिटी हमने वस्तु के बारे में पढ़ लिया था, तीसरा पॉसिबिलिटी हम लोग को आज देखना है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या था? तीसरा पॉसिबिलिटी था क्या कि अगर कोई वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, जब वस्तु F और C के बीच हो, C के बीच हो, तब उसका किरण आरेख कैसे बनेगा? तो जरा सा उसको समझेंगे। हम सबसे पहले किस चीज का निर्माण करेंगे? एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। हो गया? अवतल दर्पण में एक क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा। इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव, इसको कहते हैं फोकस, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, और इधर का होता है अनंत। ठीक है, तो हमको क्या करना है? पहला कंडीशन, इस कंडीशन में क्या करना है कि F और C के बीच में हो, मतलब F और C के बीच में ये वस्तु होगा। F और C के बीच में ये वस्तु होगा। तो हमने क्या बताया था कि जब F और C के बीच में वस्तु है तो किस किरण का क्या व्यवहार करेगा, इसके बारे में हम जाने थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर जो प्रकाश की किरणें दर्पण पे जाएगा तो वो कैसा व्यवहार करेगा, इसके बारे में हमको पता है। ठीक है, इसके बारे में हमको पता है। तो आगे हम लोग देखते हैं।
ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें अगर दर्पण पे जा रही है, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरणें दर्पण पे जाती है और दर्पण से परावर्तित होती है, तो वह कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। इतना चीज क्लियर है। तो अब इस किरण को हम लोग कहाँ से गुजारेंगे? फोकस से गुजारेंगे। अब हम लोग कहाँ से गुजारेंगे? फोकस से गुजारेंगे। ये फोकस से गुजर गया, फोकस से गुजर गया। अच्छा, दूसरा क्या? अब प्रतिबिंब बनाने के लिए तो हमको दो किरण चाहिए, तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर दर्पण से टकरा गया, लेकिन दूसरा हम लोग क्या करेंगे? दूसरा क्या करेंगे कि दूसरा जो है हम लोग कहाँ से? डायरेक्ट ध्रुव पे भी गुजार सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हम फोकस के बाद जब वस्तु को रखते हैं तो दूसरा प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब तो हम लोग दर्पण पे मुख्य अक्ष के समानांतर लेके जाते हैं। अब फोकस के बाद जब वस्तु होगा तो दूसरा प्रतिबिंब जो है हम दूसरा जो किरण है वो हम फोकस से ही गुजारेंगे। अगर फोकस के बाद अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो दूसरा जो किरण होगा, दूसरे किरण को हम फोकस से होकर गुजारेंगे। तो जिस किरण को हम फोकस से होकर गुजारेंगे उस किरण का परावर्तन मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, जो हम लोग इसके दूसरे 2 क्लास पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अगर फोकस से कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है। वही नियम हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, वही नियम हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो नियम हम क्या अप्लाई करेंगे कि अब देखो दूसरा प्रकाश की किरण जो है कहाँ से गुजारेंगे? फोकस से गुजारेंगे। दूसरा कहाँ से गुजारेंगे? हम लोग फोकस से गुजारेंगे। तो जो फोकस से गुजारेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगा। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर लौट रहा है तो आप बखूबी देख रहे हैं कि इसमें हम कोई जबरदस्ती नहीं किए। आपको ये क्या दिख रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब, ये दोनों जहां मिलता है, हम बताए थे ना कि दोनों किरण जहां मिलेगा वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब का जब निर्माण हो रहा है तो ऐसा ही निर्माण होगा, ऐसा ही निर्माण होगा। तो अब देखिए, मान लीजिए कि ये वस्तु A है और B है, तो वस्तु क्या हो जाएगा? यहाँ A डैश और वस्तु B डैश। तो आपको बखूबी इसमें नजर आ रहा होगा कि वस्तु ऐसे सीधा था और प्रतिबिंब जब बना तो वस्तु उल्टा हो गया। वस्तु क्या हो गया? उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए, तो जब वस्तु उल्टा हो रहा है तो क्या ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब होगा? इसको हम कल्पना कर रहे हैं, कल्पना नहीं ना कर रहे हैं, ये तो वास्तव में आके मिल रही है। तो जब प्रतिबिंब वास्तव में आके मिल रही है तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगा? प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक होगा। ठीक है, सीधा होगा कि उल्टा होगा? सीधा होगा कि उल्टा होगा? उल्टा होगा, उल्टा होगा। बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा है कि छोटा है? तो बड़ा है, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? बन कहाँ रहा है? यहाँ तो C है और इधर क्या है? अनंत है। तो अनंत और C के बीच में प्रतिबिंब, इसको हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब किससे किसके? अनंत और C के बीच में होगा, बीच में होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जबरदस्ती नहीं गुजारना है प्रतिबिंब को, बखूबी। अब 4 नियम हम आपको पिछले 2 क्लास में बताए हुए हैं, वो चारों नियम को अगर आप दिमाग में रखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो अगर चारों चीज अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप बखूबी फिगर बनाएंगे तो आपको सब कुछ झलक जाएगा उस फिगर से। यहाँ फिगर हम बनाए, फिगर से सब कुछ ऑटोमेटिक झलक रहा है। प्रतिबिंब कैसा है, किधर है, बड़ा है कि छोटा है, उल्टा है कि सीधा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। ठीक है, अगला मिटा दे इसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चौथा कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे? चौथा में था, पॉसिबिलिटी क्या था? चौथा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे? सिर्फ समझना है। आप अगर एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको रटने की नौबत नहीं आएगी।
जिस बच्चे को क्लास अच्छा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। और जो लोग रेगुलर हैं उन लोगों के लिए मैं एक बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ, वो लोग उसमें जुड़ जाएंगे, मैं डेली का डेली उसमें अपडेट देते रहूँगा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगा आप उसमें भी आप हम अपना कमेंट करके हमको बता सकते हैं या पूछ सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्द ही आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप लोगों का सब्सक्राइबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम भी अपने आप को आगे की ओर करेंगे, ठीक है। चलिए ये चौथा पॉसिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। चौथे पॉसिबिलिटी में क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पे होगा। चौथा पॉसिबिलिटी में जब वस्तु सी पर हो, सी पर हो। जब वस्तु सी पर होगा तब क्या होगा, जब वस्तु सी पर होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वक्रता के अवतल दर्पण बना देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक अवतल दर्पण बना दिए, ठीक है। अवतल दर्पण बना दिए, इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रधान अक्ष हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तब क्या होगा। अब देखिए ये वस्तु वक्रता केंद्र पर हो गया ना। अब ये वक्रता केंद्र पे हो गया तो हमको दो प्रकाश की किरण गुजारना है, तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे और दूसरा प्रकाश की किरण कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। दूसरा कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से। क्यों फोकस से गुजारेंगे, क्योंकि बिना दो किरण को परावर्तित किए हुए जहां पर नहीं मिलेगा तब तक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। चलिए तो पहला है कि हमको मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, तो हम लोग पढ़े थे फोकस से गुजरती है। तो इसको हम लोग कहां से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। कहां से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, दूसरा हम लोग को क्या करना, दूसरा किरण कहां से गुजारेंगे, जब हम बताए हैं अभी जस्ट पहले तीसरा नंबर में बताया है कि अगर फोकस के बाद जब वस्तु होगा तो दूसरा हम वस्तु का जो प्रकाश का किरण होगा वो फोकस से गुजारेंगे, ठीक है। अगर फोकस से इधर है वस्तु, फोकस से इधर है तो दूसरा प्रकाश का किरण हम लोग ध्रुव से डालते थे, ध्रुव से गुजारते थे। लेकिन जब वस्तु फोकस के बाद हो, फोकस के इधर हो तो दूसरा किरण जो है फोकस से होकर गुजारेंगे, ठीक है। पहला तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर पहला प्रकाश का किरण हमको हर फिगर में गुजार देना है, ठीक है। दूसरा जो प्रकाश का किरण हमको गुजारना है वो हम देखेंगे कब, अगर फोकस से पहले है तो दूसरा प्रकाश का किरण हम लोग ध्रुव पे डालते हैं, ठीक है। और अगर फोकस के बाद है वस्तु तो उस कंडीशन में हम लोग दूसरा प्रकाश की किरण हम लोग फोकस से ही गुजारते हैं। तो पहला तो हम लोग यहाँ से गुजार दिए जब मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारे तो फोकस से गुजरा। अच्छा दूसरा अगर हम फोकस से गुजारते हैं, दूसरा प्रकाश की किरण हम फोकस से गुजारते हैं तो फोकस से गुजरने के बाद प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाता है, समानांतर लौट गया ना। अब समानांतर जब लौट गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके जस्ट नीचे बना ना। कोई दिक्कत हुआ, कहीं से हम कोई जबरदस्ती किए हैं इसको, नहीं ना। तो ये तो ऑटोमेटिक आके मिल गया, तो आपको मान लीजिए कि यहाँ वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, ऊपरी सिरा बी है, निचली सिरा ए है। तो अब हम लोग इसको क्या नाम दे देंगे, ए डैश बी डैश नाम दे देंगे। अब आपको क्या दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, प्रतिबिंब जो है इसका काल्पनिक नहीं ना होगा। कल्पना तो हम नहीं कर रहे हैं, वास्तव में आके यहाँ मिल जा रहा है, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो प्रकृति में क्या हो जाएगा इसका, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अच्छा आपको क्या दिख रहा है कि इसमें वस्तु इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा इसमें वस्तु का प्रतिबिंब भी बना, तो कोई छोटा बड़ा हो सकता है क्या। अब इतना इंची टेप तो लेके हम बैठे नहीं है कि इसको नाप के तुमको दिखाए कि हाँ ये दोनों अलग अलग है, नहीं, दोनों लगभग देखने में क्या लग रहा है, समान है। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर होगा।
उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है, तो उल्टा दिखेगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, बनेगा। ठीक है, ये तीन चीज हो गया। कोई दिक्कत? वस्तु कहाँ बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो वस्तु के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? उल्टा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा, प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। चार पॉसिबिलिटी हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, हो गया बस इतना में। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? इतना में कोई दिक्कत? चार बात हम लोगों को याद रखना है, हर हाल में चार बात याद रखना है। चार नहीं, एक पांच बात आप जोड़ लीजिए। आपको अगर प्रतिबिंब का निर्माण करना है तो आप पांच बात को ध्यान में रखेंगे। पहला, कि पहला स्थिति में होता है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से गुजर जाती है, पहला। दूसरा, हमको क्या करना है कि जब प्रकाश की किरणें अगर फोकस से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आके पड़ती है तो ध्रुव पे जितना डिग्री का वो कोण बनाती है अभिलंब के साथ, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वह पुनः दूसरे माध्यम में लौट भी जाता है। ठीक है, तीन नियम। चौथा नियम हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो गुजरने के बाद अगर वो दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो प्रकाश की किरणें पुनः उसी पथ पे लौट जाती है, पुनः उसी पथ पे क्या होती है? लौट जाती है। यहाँ तक में कोई कंसेप्ट में क्लियर? दिक्कत नहीं ना? क्लियर। पांचवा याद क्या करना है कि अगर जब तक दो प्रकाश की किरणें एक दर्पण से परावर्तन के बाद एक जगह जहां मिलेगी या मिलता हुआ प्रतीत होगा, वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आना ही आना है हर फिगर में। दूसरा, प्रकाश का किरण हम किस कंडीशन में कहां से प्रकाश की किरण गुजारेंगे, तो हम अभी बताए हैं जस्ट आपको कि अगर फोकस से पहले होगा वस्तु, फोकस से पहले या फोकस पर होगा, तो उसके लिए दूसरा प्रकाश की किरण जो है हम ध्रुव से गुजार देते हैं। दूसरा हम लोग प्रकाश की किरण क्या करते हैं? ध्रुव से गुजार देते हैं। ठीक है, कब? जब वस्तु फोकस या फोकस से पहले हो तब। ठीक है, अगर फोकस के बाद अगर कोई वस्तु होता है तो दूसरा प्रकाश की किरण जो है हम हर हाल में फोकस से गुजारेंगे। अगर फोकस से गुजारेंगे तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगा। बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है। हम लोग चार पॉसिबिलिटी आज पढ़ चुके हैं आज तक। हम लोग कल के सेशन में दोनों पॉसिबिलिटी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर कोई वस्तु होगा तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और कोई वस्तु अनंत पे होगा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? तब तक के लिए गुड बाय। आज के सेशन में बस इतना है।